हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारा चैप्टर नंबर है 11, जिसका हम कंटेंट करा चुकी हूँ। इसके आज हमारे अभ्यास प्रश्न रहने वाले। इसके हम अभ्यास प्रश्न के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे, जो हमारे इसके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। तो इसका कंटेंट पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, जो हमने करा दिया है 2 वीडियो में, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे रहने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। इसका हम फर्स्ट अभ्यास प्रश्न देखते हैं क्या है। शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। जो क्या है, जो शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थों का क्या नाम है, क्या है इसका हमारा उत्तर रहेगा हार्मोन। हार्मोन। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। किशोर अवस्था की परिभाषित कीजिए। जो किशोर अवस्था है उसको क्या पूछा गया, परिभाषित कीजिए। तो इसका हम उत्तर देखते हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। वृद्धि जो क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था लगभग 11 से कितने 12 वर्ष की आयु तक प्रारंभ होती है और क्या ये रहती है 18 से 19 वर्ष की आयु तक चलती रहती है। लड़कियों में ये अवस्था लड़कों से 1 या 2 वर्ष पहले प्रारंभ हो जाती है। इसमें क्या है, लड़कियों की जो क्या होती है किशोर अवस्था, जो परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं लड़कों से 1-2 साल पहले ही प्रारंभ हो जाती है। ये अवधि हर व्यक्तियों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ये अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ऋतुस्राव क्या है, रजो दर्शन क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। जो उत्तर, स्त्रियों में जनन अवस्था की शुरुआत यौवन आरंभ 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। इसमें क्या है, स्त्रियों में जो जनन अवस्था की शुरुआत होती है क्या 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है, जो सामान्य रूप से प्रत्येक 28 या 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाणु द्वारा निर्मोचित होता है। इस चक्र की अवस्था में गर्भाशय से रुधिर प्रवाह होता है। इसको मासिक धर्म तथा ऋतुस्राव कहते हैं। इस चक्र से में लिंग हार्मोन गर्भाशय की दीवार को अंडे के चिपकने के लिए तैयार करते हैं। जब गर्भ धारण नहीं होता, दीवार की सतह टूट जाती है और डिस्चार्ज हो जाती है। पहला ऋतुस्राव यौवन आरंभ से आरंभ होता है, जिसे रजोधर्म कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। यौवन आरंभ के समय होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की सूची लगाइए। इसमें क्या है, इसमें हम जो यौवन आरंभ में परिवर्तन होते हैं उनकी सूची के बारे में पूछा गया, उन्हें हमें बताना। इसका उत्तर हम देखते हैं। यौवन के समय लड़की और लड़कों में निम्नलिखित शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। शरीर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि होती है। क्या होती है, शरीर की जो ऊंचाई होती है उसमें अचानक से वृद्धि होने लगती है। लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों में कमर का क्षेत्र चौड़ा हो जाता है। आवाज में अचानक बदलाव आता है। पसीने की ग्रंथियां वसामाय ग्रंथियों को स्रावित बढ़ जाता है। युवाओं के चेहरे पे मुहासे व दाने हो जाते हैं। लड़कों में अंडकोश में शुक्राणु बनने लगते हैं और लड़कियों में अंडाशय बड़े हो जाते हैं और अंडे परिपक्व होने लगते हैं। मस्तिष्क के सीखने की क्षमता अधिकतम हो जाती है। लड़के की मूछें और दाढ़ी बढ़ने लगती है और लड़कियों के स्तन विकसित होने लगते हैं और प्रजनन प्रणाली विकसित हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसमें 2 कॉलम बनाने के लिए बोला गया। इसमें क्या बोला गया, 2 कॉलम वाली सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हैं। तो देखते हैं उत्तर। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन पीयूष वृद्धि हार्मोन, थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन, एंड्रीनल अग्नाशय इंसुलिन, वृषण पुरुष टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय एस्ट्रोजन। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया जाता है, उनके प्रकार बताइए। लड़कों और लड़कियों में माध्यमिक यौवन लक्षणों के लिए जिम्मेदार हार्मोन को सेक्स हार्मोन कहा जाता है। लड़कों के वृषण में पुरुष हार्मोन
टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है और चेहरे के बालों की वृद्धि, आवाज में भारीपन और प्रजनन प्रणाली के विकास जैसी विशेषताओं को विकसित करता है। इसी तरह अंडाशय महिला हार्मोन एस्ट्रोजन ए- एस्ट्रोजन को स्रावित करता है तथा स्तन ग्रंथियों के विकास में मदद करता है। कूलों का भारीपन आदि सेक्स हार्मोन ऐसी विशेषताओं का उत्पादन करते हैं जो पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर करने में मदद करते हैं, इसीलिए उन्हें सेक्स हार्मोन कहा जाता है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 8 दिया है, 7 हमारे नीचे। इस जो प्रश्न नंबर 7 है हमारा नीचे दिया गया है और 8 वाला है ये ऊपर। तो इसमें हम देखते हैं क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसमें टिप्पणी पूछी गई एडम्स एम्पल, तो इसके बारे में कल हमने विस्तार से आपको समझाया था, तो आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, यौवन आरंभ में स्वर अथवा लेरिनकल्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वरयंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। जो लड़कों का क्या होता है, स्वरयंत्र बड़ा होकर बाहर की ओर निकल आता है। लड़कों में बदला हुआ स्वरयंत्र गले के सामने और स्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एम्पल तथा कंठमणि कहते हैं। गौण लैंगिक लक्षण क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि वृषण व अंडाशय जनन अंग ये युग्मक अर्थात शुक्राणु एक अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। जब तक लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं तथा अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। लड़कियों के सीने पर बाल आ जाते हैं, लड़कों के सीने पर बाल आ जाते हैं। लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं। लक्षण क्या होता है कि इनसे हम पहचान होती है कि ये लड़का है, ये लड़की है। गर्भाशय शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं को केंद्रक में क्या होता है, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। उनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र, एक एक्स अथवा एक वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्र होता है। तो देखते हैं, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं। जो क्या होते हैं, जिसमें से एक प्रकार से एक्स गुणसूत्र, दूसरे प्रकार से वाई गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचित करता है तो युग्मज में 2 एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे तथा मादा शिशु में विकसित होगा। तो क्या दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे तो क्या होगा, मादा शिशु का जन्म होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में एक वाई है और एक एक्स है तो क्या होगा, नर शिशु विकसित होगा। इससे क्या होगा, लड़के का जन्म होगा। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग से गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। क्या है, जन्म के पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण किससे, उसके पिता से किया जाता है। यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए माँ का उत्तरदायी पूर्णतः निराधार है। इसमें माँ का कोई उत्तरदायी नहीं होता है एवं अन्याय संगत है। इसमें हमें सही विकल्प चुनिए हैं, जिसमें से हमारे 4 दिए गए थे, तो इसमें से जो राइट था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देखते हैं, किशोरावस्था को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खो रहे हैं, क्योंकि तो देखते हैं, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है और खास का स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके क्या होता है, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। इसका गा देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोचित है। तो क्या कौन सा उत्तर देखते हैं, रोटी दाल सब्जियां। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके सारे अभ्यास प्रश्न भी करा दिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है, उसमें हम उसका कंटेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके अभ्यास प्रश्न